उन सब लोगों को आज मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत माता लक्ष्मी आप लोगों के परिवार में, आपके घर में स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, खूब सारा पैसा, खूब सारी खुशियां, खूब आपके लाइफ के जितने भी गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, चाहते हैं आपकी, वो सब पूरी करें माता लक्ष्मी। और ये जो दिवाली चल रही है 2024 की, अगली दिवाली जो हम 2025 की बनाएं, तो ऐसे तीन सपने, ऐसी तीन चाहतें जो आज रात में आप सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें कि माता लक्ष्मी, परमपिता परमेश्वर, गणेश जी भगवान, सभी देवी देवताएं, सभी जिनको मैं आज आह्वान करता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड की सारी एक एक कण को, कि ये तीन चीजें मेरे लक्ष्य, परमपिता परमेश्वर, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतना काम करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, लेकिन ये तीन चीजें अगली दिवाली 2025 की जब मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो मेरे और मेरे परिवार के पास वो तीन चीजें हैं। अगर आपने ये प्रण लिया और इस प्रण के हिसाब से आपने काम किया अगले 365 दिन, तो मैं बता रहा हूं, माता लक्ष्मी ने एक आशीर्वाद मुझे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। उस आशीर्वाद का नाम है तथास्तु। तथास्तु का मतलब है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं आह्वान कर रहा हूं, जिसके लिए मैं अगले 365 दिन दिन रात एक करके ईमानदारी से मेहनत करूंगा, वो मेरा 100%, 200%, 500%, 1000% पूर्ण होगा ही होगा। ये माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया है हमें। बस जरूरत है आह्वान करने की, जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करने की कि व्हाट रियली यू वांट, क्या एग्जैक्टली वो चीज है जो आपको चाहिए, और क्या वो एग्जैक्ट रियली चीज है जिसके लिए आप अपना सब कुछ लगा सकते हो कि यस आई हैव एनी एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कॉस्ट पर, एट एनी कॉस्ट मुझे ये चीज लेनी ही लेनी है अगली दिवाली 2025 में। इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह की चाहत, अपना ड्रीम, खाली पूजन कर लेना, खाली पटाखे फोड़ लेना, खाली मिठाई खा लेना, लोगों को गिफ्ट बांट देना, खाली दिवाली विश कर देना ही दिवाली की सत्यता पूरी नहीं हो पाएगी, माता लक्ष्मी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम कोई एक कमिटमेंट करके तीन काम कम से कम उस पर अपना 100% दें अगले 365 दिन। और मैं डीएक्सन के क्राउन एम्बेसडर होने के नाते, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं ये आपसे वादा करता हूं, आपके उस तीन लक्ष्य जो आप आज बनाएंगे, तीन चाहते जो आप आज लिखेंगे, उनको पूरा करने में अगले 365 दिन मैं आपके एक दोस्त के रूप में, अपलाइन के रूप में, मेंटोर के रूप में, भाई के रूप में, जो भी आप मुझे अपना देंगे दर्जा, उस रूप में आपके कंधे से कंधा मिला के साथ में मैं हमेशा खड़ा हूं आपके साथ। ये मेरी शुभकामना है। और इन्हीं चीजों के साथ हम देखें, लास्ट मंथ बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। कई लीडर्स ऐसे हैं जिनके 60,000 पीवी थे सितंबर में, और उन्होंने अक्टूबर में 90-95 हजार पीवी तक स्कोर किया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और मैं उन लोगों से सुबह बात हुई, कई लोगों के 1 लाख पीवी थे, 1,20,000 गए, किसी के 10,000 पीवी थे, उसके 12-15 हजार गए। कुछ लोग हैं जिनके 10-15-20 हजार 25,000 पीवी थे, वो उतना ही गया, उससे ऊपर नहीं वो ले पाए, उससे नीचे नहीं ले पाए, पर उतना गया। और बहुत कम संख्या मुझे जानने में आई जिनका पीवी हल्का सा ड्रिप हुआ। ऐसे लोग कम आए, पर हैं कुछ लोग ऐसे जिन्होंने शुरू से ही लीड नहीं लिया, जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज में रहे, कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखा फेस्टिवल्स में भी, और काम पे ध्यान नहीं दे पाए, और ज्यादा नए लोगों से नहीं मिल पाए। उनका स्लाइडली 5-10%, 15% का कुछ लोगों का ड्रिप भी हुआ है। कोई बात नहीं, ड्रिप होना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है मैंने गलती की है। कहीं ना कहीं सबको अपनी अपनी गलती का आभास हो जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बिजनेस में कुछ छुपा हो। जब हम उस लेवल पर एक्सटेंसिवली, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड होके काम नहीं करेंगे, और जब हम एक रनिंग पोजीशन पे नहीं होते हैं, उस लेवल पर जाके अभी मैच्योरिटी लेवल पर नहीं आए हैं, फ्रीडम लेवल पर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में प्लस माइनस या स्टेबिलिटी वाला बिजनेस भी, इक्विलिब्रियम वाला बिजनेस भी आ जाता है। कोई बात नहीं, पर अब वो गलती ना करें अगर आपने लास्ट मंथ, क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। मुझे जो मेरा काम मुझे मिला है, वो मुझे मेरा काम करना है। सेना पे खड़ा हुआ जवान ये नहीं कह सकता भाई दिवाली है और मेरी ड्यूटी है तो मैं छुट्टी मनाऊंगा, मैं पटाखे फोड़ूंगा।
एक डॉक्टर अगर उसे इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो वो ये नहीं कह सकता भाई पूजन का टाइम हो गया और ये सर्जरी मैं इसलिए नहीं करूंगा, ये डिलीवरी में एक डॉक्टर ये नहीं कह सकती मैं इसलिए नहीं करूंगी, लेबर पेन हो गए एक लेडी को शुरू, कि भाई अब तो दिवाली पूजना है या अब तो मुझे बच्चे का ये करना है या मुझे अपने फैमिली के साथ ये जाना है। नहीं, उसका वो काम है, वो काम कर रहा है। आज मेरे यहाँ साफ सफाई करने वाली जो दीदी हैं वो आती हैं, रोज सुबह झाड़ू लगाने जो आती हैं, वो ये बोल रही थी, क्योंकि घर में साफ सफाई होती है, तो ये बता रही थी, सुनीता नाम है उनका, कि भैया मैं सुबह 4 बजे से ड्यूटी पे हूँ। उनकी उन लोगों की ड्यूटी सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, झाड़ू लगाती हैं सड़क पे या कॉलोनी में। उसके लिए मुझे 3 बजे या 3:30 बजे अपने घर से निकलना होता है और मैं 4 बजे वो ज्वाइन कर लेती हूँ। दिवाली का त्योहार था कल, तब भी वो अपने काम पे थी। कोई एक्सक्यूज नहीं था, नहीं नहीं सर मेरे बच्चे का है, मेरा बच्चा है, शादी है, ये है, जो काम है वो काम है भाई, उसको दूसरे तरह से आप देख लें। और वही रीजन है कि जब वो काम करती है शिद्दत से, कोई भी काम अपना शिद्दत से करता है, तो वो उसको उस महीने के बाद उसे पे ऑफ मिलता है, उसे वो कम अपने इंसेंटिव्स मिलते हैं, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, और उसका वो न खर्चा या जो भी चीजें पूर्ति होती हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज तो मैं खाना खाऊंगा ही ना, पानी आज मैं पानी नहीं पीऊंगा भाई, मुझे पीना है तो पानी पीना ही है ना, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना पानी पीने में। मुझे रोज मैं नहीं सर मैं नहाऊंगा नहीं, मुझे नहाना है तो रोज नहाना ही तो है। अरे एक दिन छोड़ दूंगा चलो, दूसरे दिन तो फाइनली आपको नहाना ही पड़ेगा ना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना इसमें। मुझे धुले हुए कपड़े पहनने हैं तो ये नहीं चलेगा ना, नहीं सर मैं आज ये इस वजह से ये काम नहीं कर पाया और ये ऐसा हो गया, ये नहीं चलेगा सर। इसी तरह से डीएक्शन के कुछ जो काम हैं, डीएक्शन में आपको पैसा बनाने के, अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के जो काम हैं, उन्हें अखंडनीय नियम बोलते हैं, मतलब उन्हें वो करने ही करने हैं। वो आप उसमें इफ एंड बट नहीं ला सकते। और अगर आप वो उसमें उसमें इफ एंड बट लाते हो, सर मेरे घर में ये था या मेरे परिवार में ये हो गया था, इसकी वजह से मैंने डीएक्शन में बिजनेस नहीं करा, नहीं ये नहीं चलेगा। बिल्कुल ये प्योर बिजनेस ही है। जैसे एक बैंक का कर्मचारी, एक नौकरी पेशा व्यक्ति सुबह 8 बजे अपनी जॉब पे पहुंच जाता है। कई बार मैं लेट उठा, मान लो, तो मैंने देखा उसका बंदे का फोन आया, मैंने कहा भाई आगे काम पे। सुबह 9 बजे उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। हाँ सर 9 बज गए, अब आए भी आए, मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये इसी प्रकार हमारा जो काम है डीएक्शन में, आपका जो काम है, आप एज ए डीएक्शन के कंज्यूमर हैं, तो आपका काम है शिद्दत से अपने सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करना। मैं कंज्यूमर हूं, मुझे अपना सारा न्यूट्रिशन, सारा मल्टीविटामिन, सारा डिटॉक्स, सारी चाय, कॉफी, पेस्ट, सोप, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट मुझे यूज करने ही करने हैं। और अगर मैं डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मेरा काम है कि मुझे एज ए कंज्यूमर तो रोल प्ले करना ही करना है। वो सारे के सारे प्रोडक्ट मुझे घर में यूज तो करने ही करने हैं, और पैरेलली मुझे एक परिवार में, दो परिवार में, 2 लोगों को, 4 लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर मिलना है, इस बिजनेस के बारे में जरूर मिलना है। 10 लोगों से रोज मिलने की आदत डाल लो, उसमें से 2 या 3 लोगों को प्रोडक्ट देने की आदत डाल लो, और उसमें से 1 या 2 लोगों को बिजनेस में लाने की आदत डाल लो। रोज आप देखना, बता रहा हूं, अगले 365 दिन में आप जो आज अपनी रात में सोने से पहले डायरी पे लिख दोगे, मैं बता रहा हूं वो होगा ही होगा। माता लक्ष्मी खुद आके आपके साथ चलेंगी, चल बेटा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए बिजनेस में पैसा लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग डीएक्शन से, आपके घर में नहीं आ रहा, आप नहीं कमा पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे किन बेसिक चीजों में बदलाव करना है, जिसकी वजह से मैं वो चीज पा पाऊं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोच पा रहे हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपकी अपलाइन के कोई भी 8 10 15 लोगों में आप उनके साथ फिजिकली बैठिए, आप उनके साथ फोन पे कम्युनिकेशन कीजिए, आप उनके साथ वीडियो कॉल करिए, और अपने उन प्रॉब्लम्स को, उन कमियों को आइडेंटिफाई करके उन पे काम कीजिए। क्योंकि यही वो काम है जिससे आज 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 5 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 50 लाख भी पर मंथ। आप नहीं कमा पा रहे, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, प्रॉब्लम्स भी वही हैं, फैमिली इश्यूज भी वही हैं। हर आदमी के साथ, किसी के साथ 2 हैं तो किसी के साथ 2 कोई दूसरे हैं।
किसी के साथ 4 हैं तो किसी के साथ 3 या 4 कोई और दूसरे इश्यूज हैं, पर स्टिल दे आर रनिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगा, काम का कोई विकल्प नहीं है, बातें करने का कोई विकल्प नहीं है। बातें करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, नए नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, मिलते रहोगे तो मिलता रहेगा, मिलते रहोगे तो मिलता रहेगा। नए नए लोगों से मिलो भाई साहब, नए नए लोगों से पास जाओ, उनके पास जाओ, कोई कोई ना कोई बहाना बनाओ, कोई ना कोई मोमेंटम बनाओ, कोई ना कोई सिचुएशन बनाओ, बैठो उन लोगों के पास जाके बात करो, मिलो, उनसे सुनो, उनकी अपनी सुनाओ, और धीरे धीरे आप देखना, ये जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा। अगर आप फुल टाइमर हो तो अगेन आई रिपीट, नंबर याद रख लीजिए, 10 लोगों से नए मिलना है, 10 लोगों से। और आपको सर 10 तो बहुत होते हैं। अगर मैं फुल टाइमर हूं, और मेरे का फुल टाइमर का मतलब क्या है कि मैं 10 घंटे तो काम करूंगा डीएक्शन में ना, या नहीं करूंगा 10 घंटे भी काम? मैं बस पहले दिन से ही फ्रीडम, अरे ये तो बिजनेस फ्रीडम का है, इसमें तो बहुत फ्रीडम आती है, इसमें तो बहुत इंजॉय होता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 3 साल, 4 साल, 5 साल निरंतर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे आपको काम करना होगा। और जब आप ये काम करोगे निरंतरता के साथ, तो वन डे विल कम, आप राजा बन जाओगे, राजाओं जैसी जिंदगी जियोगे। और बाई चांस काम नहीं भी कर पाए समहाउ, तो यू विल गेट मनी, आपको फिर पैसा आएगा। तो मेरी बात हमेशा ये याद रखना, अगर मैं फुल टाइमर हूं तो मेरा कमिटमेंट है 10 घंटे डीएक्शन में काम करना। 10 घंटे का मतलब है, अगर एक व्यक्ति के पास मैं जाता हूं और 1 घंटे बैठता हूं, 1 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है, हालांकि एक व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे, नए व्यक्ति के साथ, तो 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15, 10, 8 मिनट, 5 मिनट में आप अपने मैसेज को दे देंगे, और 1000 विजिटिंग कार्ड छपवा लो, और कम से कम 10 लोगों को तो रोज बांटने ही बांटने। तो 1 महीने में 300 हो गए, 3 महीने में आपका विजिटिंग कार्ड बदल जाना चाहिए, 1000 विजिटिंग कार्ड। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा साइंस है, हमारा विजिटिंग कार्ड, हमारा नाम ट्रेवल कर जितना ज्यादा करेगा ना, उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे, उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, उसका मैं सिंपल अभी आज इतना डिकोड कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटो, वो चाहे फेंक दे, वो चाहे ना पढ़े। हम कई बार ये सोचते हैं कि यार इसको विजिटिंग कार्ड दे के क्या करूंगा, ये क्या करेगा मेरे विजिटिंग कार्ड का, पर जो आदमी आपको मिल रहा है, 20 विजिटिंग कार्ड रोज बांटो, 25 विजिटिंग कार्ड रोज बांटो। ये कुछ बातें मेरी, बिल्कुल आप ऐसा मान लीजिए कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कुछ अच्छी चीजों के, कुछ पॉजिटिव चीजों के, कुछ प्रॉस्परस चीजों के। वो आप करेंगे तो कुछ महीनों बाद आप अपने बिजनेस में, अपनी ग्रोथ में, अपने अचीवमेंट्स में फर्क देखेंगे, राइट? तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप सब लोग ये बात समझिए कि अपने 10 लोगों से रोज मिलना है। आप ये मत सोचो किसने प्रोडक्ट खरीदा, किसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, किसने बिजनेस ज्वाइन किया, किसने बिजनेस में इंटरेस्ट लिया, किसने बिजनेस प्लान मेरा सुना, किसने बिजनेस प्लान नहीं सुना, मैं कैसा परफॉर्म कर पाया। बस आप बहते जाओ, 10 लोग मिनिमम। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस सर मैं करूंगा ये। वो शॉपकीपर हो सकता है, वो कोई ब्यूटिशियन हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई हाउसवाइफ हो सकती है, वो कोई रिटायर्ड पीपल हो सकता है। मुझे 10 लोगों से मिलना है। कौन आज ये प्रण ले सकता है इस दिवाली पर, यस सर आई विल डू, आई विल डू, मैं करूंगा। मैजिक 365 दिन में ही हो जाएगा, 365 दिन में ही चमत्कार हो जाएगा। मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लो, एक स्टाम्प पेपर लिया ना, साइन करा लेना मेरे से। ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैं आपको दे सकता हूं। 10 नए लोगों से मिलना, नए लोगों से जाके अपना विजिटिंग कार्ड देना, अपना विजिटिंग कार्ड देना। सर मेरा नाम भरत है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये बिजनेस है, मेरा ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ, एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, एक पैसिव इनकम, जो आप बात कर सकते हो, जितनी आपको बातें याद आती हैं, जितनी बातें आपने पढ़ ली हैं, वीडियो देख ली है, उसमें से जिस तरह से भी आप बात कर सकते हो बात करो। अभी ये भी मत सोचो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग ले रहे हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, बहुत अच्छी बात है, रोज रात में। और अदरवाइज नहीं भी ले पा रहे हो तो सिर्फ बोलना शुरू करो, क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। स्विमिंग
मैंने जब सीखी थी तो मुझे कोई लेक्चरबाजी नहीं कराई गई, सीधा मेरे कोच ने मुझे पानी में धक्का दे दिया, मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, शोर मचाता रहा, डूबता रहा, पर वो मुझे जो है हाथ पैर मार मार के ही आया। बेसिक ट्रिक्स बता दिए, ऐसे करो बस। और फाइनली जब मेरा लास्ट डे था, जब उसने मुझे पूरे 8 फुट के पूल में मुझे डाला था कि बस तुझे ये आज रहना है, और इतने मिनट था कोई टाइम, तो बस वो फाइनली जो है, मतलब मेरी एक्सट्रीम लिमिट उसने, जब मुझे लगा कि मैं अब डूबने वाला हूं, बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं बिल्कुल पैर मारता मारता, तो वो जाके वो खुद पानी में उसने भी जंप करके, और वो दिन था कि मैं जब से आज स्विमिंग पूल में स्विमिंग एंजॉय करता, वरना मैं 5 स्टार होटल्स में जाता था और वहां मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती थी, मैं देखता रहता था बस पानी के किनारे। तो मेरे अंदर ये झील थी कि मुझे स्विमिंग सीखनी, और मैंने अपने बिजनेस टाइम पे, मतलब बिजनेस जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ, उस समय बहुत सारे मीटिंग्स भी होते हैं, आउटिंग्स भी होते हैं, बिजी भी होते हो आप पे टाइम नहीं होता, उस समय मैंने अपने स्विमिंग को, अपने ड्रीम को पूरा किया। मैं बचपन से सीखना चाहता था लेकिन नहीं सीख पाया समय। तो ये मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये सब बातें बिजनेस में लागू होती हैं, ये किसी भी प्रोफेशन में लागू होती हैं, ये किसी भी स्टडी में लागू होती हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझनी ही होगी कि हर हालत में मुझे इस बिजनेस की अगर ऊंचाई पे पहुंचना है, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो रॉकेट साइंस, कोई और फॉर्मूला भी नहीं है। कोई कहे सर मैं आपको ये कर दूं, आप मेरी ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं है सर। प्रोडक्ट का बैग उठाओ, बिजनेस की एक प्रेजेंटेशन फाइल उठाओ, बिजनेस का एक मार्केटिंग प्लान उठाओ, एक डायरी पेन अपने उसमें रखो बैग में, और अपने विजिटिंग कार्ड रखो, और बस निकल जाओ अपने शहर में, बराबर वाले शहर में, उसके बराबर वाले शहर में, उसके बराबर वाले शहर में, नए नए लोगों को अपने प्रोडक्ट का डेमो दो, नए नए प्रोडक्ट लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, नए नए लोगों को ये बात करो कि भैया आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो व्यापार कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ एक्स इनकम के साथ साथ वाई इनकम देने में आया हूं, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, आप एक बार सुन लो। बस उसका नंबर एक्सचेंज करो, और ये करते रहो, करते रहो। मतलब अगर मैं 10 लोगों से आज मिला, तो अगली बार मैं ये कर सकता हूं कि 10 नए लोगों से तो मुझे रोज मिलना ही मिलना है, उसमें से मैं 5 या 10 जो लोग थे पुराने लोगों को भी दूसरे तीसरे चौथे दिन फॉलोअप के रूप में मिलता रहा। हाँ सर मैं मिला था, सर आइए ना फिर बैठते कॉफी पीते हैं, सर आइए चलो आज आपको बॉडी लोशन लगवाता हूँ, कोई ना कोई बहाने से। सर निकलता हुआ जा रहा था, सोचा आपसे राम राम करता हुआ चलूं। और सर मैंने आपसे कुछ बात करी थी, आपने सोचा उस बारे में, पूछो उससे। आपने वो प्रोडक्ट लिया था, उसने आपने यूज करा, उसको कैसा अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा उसमें। सर शुरू करते हैं ना कुछ। सर आप आज ये बुक और पढ़ लीजिए, सर ये नया लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक का एक वीडियो है, वो आज वीडियो देख लीजिए सर, फिर मिलेंगे। हो सकता है आप ये, अच्छा होता क्या है कई बार, सर मैं इतने लोगों के पास गया, मैं इतने लोगों से मिला, इतना वो करा, और उसने तो ना ही कोई प्रोडक्ट लिया, ना ही कोई ज्वाइनिंग करी। तो एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, हम जो ये लोगों से मिल रहे हैं ये बीज बो रहे हैं, हम जो दोबारा लोगों से मिल रहे हैं उनमें खाद और पानी दे रहे हैं। तो कभी भी कोई बीज बोना और उसमें खाद और पानी नहीं दोगे तो बीज तो वो बनेगा ही नहीं, पौधा बनेगा ही नहीं। और फिर वेट करना, तो आपको ये पता लग जाएगा बीज बोने के कितने दिनों बाद एक पौधा बन रहा है। कोई भी बीज ले लेना, कोई भी गेंदे के फूल का एक बीज ले लेना, उसको बोना। वो ऐसा नहीं है कि आज बीज बोया और कल वो निकल आएगा, कोई कोई बीज ऐसा होगा जो महीने भर में निकलेगा, पौधा बनेगा। कोई बीज ऐसा हो, कोई जामुन का ले लेना आप, चलो मैं तो बहुत ज्यादा प्लांटेशन पे काम करता हूं, तो मुझे तो इस बात का बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ देखो इतना बड़ा हो गया, देखो इतने दिन बाद उसमें से पोपल फूटा। तो इसी तरह तो जब मैं लोगों से जाके मिल रहा हूं, तो जाके ये जरूरी नहीं है कि वो एकदम ही जाके मेरे प्रोडक्ट ले ले। अगर प्रोडक्ट ले लिया मतलब फल आ गया, अगर वो मेरे साथ बिजनेस में जुड़ गया मतलब मुझे लॉटरी लग गई। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरे पहली बार के मिलने के बाद ही वो जुड़ जाए। तो महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, पर होगा क्या, जब मैं ये काम रोज करूंगा 10-10 लोगों के साथ, आज 10 लोग करे, आज 10 लोग करे, आज 10 लोग करे, आज 10 लोग नए लोग, आज 10 लोग, और पुरानों का फॉलोअप करा, तो क्या होगा, 1 महीने बाद मेरे पे कितने लोग हो गए, 300 लोग हो गए। 300 लोग हो गए ना मेरे पे। अभी क्या मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पे लोग ही नहीं है, मेरे पे लोग वो है ही नहीं, मैं किससे जाके मिल रहा था, कौन मेरी टीम का है? अरे अब मेरे पे 300 लोग हो गए। पूरे महीने मैंने काम किया, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा काम 10 लोगों से मिलना है, अगर मैं डीएक्शन में फुल टाइमर हूँ। पार्ट टाइमर हूं तो कम से कम 3 लोग या 2 लोग। पूरे दिन में मुझे हफ्ते में टाइम नहीं मिलता, संडे का दिन मेरा फ्री है, मेरा फ्री नहीं है, संडे मेरी जॉब से छुट्टी हो सकती है, मुझे उसी तरह से 10 घंटे डीएक्शन में काम करके 10 लोगों से मिलना है पार्ट टाइमर के लिए। बिल्कुल अच्छे से मेरी गांठ बांध लो, वरना भैया कुछ नहीं होने का। कितना वीडियो, कितना मीटिंग, कितना कुछ अटेंड कर लो, कुछ बहुत बड़ा नहीं होने का जिसके लिए आप डीएक्शन में आए हो।
जिसके लिए आज आप भरत घर की ये बात सुन पा रहे हो। तो ऐसा जब माइंडसेट को कमिटमेंट डालोगे, बहुत पॉजिटिव फ्रेम के साथ जाओगे, बहुत खुश मिजाजी से जाओगे, 300 लोग आपने एक महीने में अगर कवर किए, सर मेरी गारंटी लिख लेना, 30 कंज्यूमर तो बनी जाएंगे, बुरे से बुरे आदमी के, बुरे से बुरे कम प्रेजेंटेशन देने वाले के। 300 लोगों से मिलके तो आए, मुझे दिखाए अपनी डायरी, सर देखो ये 10 लोग, ये 10 लोग, 30 कंज्यूमर और बढ़िया ठुके हुए 3 डिस्ट्रीब्यूटर। ठुके हुए डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये बता रहा हूं, हो सकता है उसमें से 20 मेंबर बन जाएं, आपके फॉर्म दे दें, डॉक्यूमेंट्स दे दें, आपको ज्वाइनिंग कर लें, पर ठुके हुए डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे। ये रेशो एक महीने में आपका जनरेट हो जाए, आपके पर्सनल पीवी भी 5,000 हो जाएंगे और आपका रिटेल प्रॉफिट भी आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं जुड़ेगा। तो 30 लोगों को और 300 लोगों को आपको बात करने का तरीका आ जाएगा। जब अगले महीने 301 के पास जाओगे तो आपके बात करने में वो धार होगी कि जिस आदमी को जो चीज बोलने के वो इंप्रेसिव हो सकता था, इंप्रेस हो सकता था, वही शब्द आपकी जमा पे आएंगे। आप देखो, सही बता रहा हूं मैं, कर्म प्रधान है। भगवान ने भी सोच लिया ना, कर्म प्रधान है, जिसने मतलब जो चाहते भी नहीं थे वो भगवान को करना पड़ा, उसके नसीब में नहीं भी था, फिर भी उसने इतना कर्म कर डाला, कितना भी इतिहास उठा के देख लो, उसको वो चीज मिली सर। तो आप और हम तो बहुत बढ़िया चीज है, ऐसी रिएक्शन जैसी क्वालिटी कंपनी हमें आपको मिल गई है, ऐसी क्वालिटी लीडरशिप आज आपके पास है, ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास है, ऐसा क्वालिटी मार्केटिंग प्लान आपके पास है। तो बस हम ये कमिटमेंट नहीं ले पाते कि मुझे 10 लोगों से रोज, नए लोगों से मिलके उन्हें अपने बारे में, अपना विजिटिंग कार्ड अपने बारे में बताना है। आई रिपीट अगेन, क्या है फॉर्मूला? 90 दिन में, 3 महीने में मेरे विजिटिंग कार्ड 1,000 खत्म हो जाने चाहिए, और 90 दिन में खत्म नहीं हो रहे तो उनको फाड़ के उसमें आग लगा देना, भाई ये मेरा, मैंने टारगेट लिया था, ये बचे हुए कार्ड पे मैं आग लगा रहा हूँ, ये मेरे लिए, अब मैं नए 30 दिन बाद, 90 दिन बाद नए कार्ड पे प्रिंट करूँ। होना तो पड़ेगा ना, अगर मैंने पनिशमेंट तो देना पड़ेगा ना अपने आप को। अगर मैं आज 5 लोगों से मिला हूं तो अगले दिन मुझे 15 लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आज मैंने आराम कर लिया, आज मैंने कोई काम नहीं करा, तो अगले दिन मुझे 20 लोगों से मिलना पड़ेगा। आप करो तो सही, एक महीना, 30 दिन में चमत्कार कर दोगे। यही मीटिंग में आके बोलोगे हाथ रेस करके, सर आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत मेरा बड़ा लेसन है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये कमी है हमारे रिएक्शन परिवार में। वो नया बिजनेस जनरेट नहीं करते, पुराना बिजनेस उन्हें इतना मिल जाता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी चीजें अच्छी हैं, तो वो पुराने लोग रिपीट ऑर्डर देते रहते हैं, और हमारा उतना वॉल्यूम तो जनरेट हो ही जाता है जितना हमें खर्चे लायक चाहिए। हम नए लोगों के जाते हैं तो कितना, एक आदमी से मिल लिए, कभी 2 से मिल लिए, या पुराने किसी ने ऑर्डर दे दिया तो हम ये सोच लेते हैं हाँ देखो सेल्स तो आई गई, आज आज का काम तो हो ही गया। पर वो रियल काम नहीं है सर, वो सब बोनस है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है ना सर। हमारा लक्ष्य 1 लाख 2 लाख है, हमारा कोई 10-20 हजार का लक्ष्य लेके नहीं आए रिएक्शन में। आप 10-20 हजार का लक्ष्य लेके आए हो तो सर आप रिएक्शन छोड़ के अपनी नौकरी वोकरी कर लो, वो बढ़िया है। हम यहाँ बड़ा लक्ष्य लेके आए हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख का सपना लेके आए हैं। पर वो आएगा कैसे? जब मैं कुछ ऐसा काम निरंतर 365 दिन करूंगा। जो बातें आज मैंने बताई हैं वो सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से, ये अगर मैंने वो 3 रीजन नहीं लिखे, अगली दिवाली पे मुझे 3 चीज चाहिए, मेरे पे गाड़ी नहीं है तो लिख दो आज मुझे अगली दिवाली पे माता लक्ष्मी मेरे पास गाड़ी होगी, ये कलर की गाड़ी होगी, ये मॉडल की गाड़ी होगी। क्योंकि क्या है ना, ये आपको कौन मोटिवेट करेगा? ये लक्ष्य आपका मोटिवेट करेगा। मेरे पास एक मोबाइल मुझे खरीदना है, मुझे इतने 50,000 का मोबाइल खरीदना है, मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, मुझे एक विदेश यात्रा खरीदनी है, लेनी है, या मुझे एक जो है घर में अपना फर्नीचर बनवाना है, इतने 1,000 रुपए का बन रहा है, इसके लिए मैं काम करूँ, लाइक दैट। इस तरह से कुछ मालूम माइंड सेट करो। कोई मकान लेना है, किसी को लिखो कि मुझे अगले साल एक फ्लैट लेना है 50 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का एक प्लॉट लेना है, लिखो, और फिर 10 लोगों से रोज लो। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला सारे प्रोडक्ट अपने बैग में रखो। राइस ब्रांड के धुएं उड़ रहे हैं सर, भयंकर सेल हो रहा है, भयंकर रिपीट हो रहा है। किस किस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, हर प्रोडक्ट आज हमारा रिपीट 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 हो रहा है। अभी 5 नए प्रोडक्ट फिर आ रहे हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट आ रहे हैं। ऑर्डर लगाने शुरू कर दीजिए, अपने स्टॉकिस्ट को पेमेंट दे दीजिए। ऑफर भी लॉन्च हो गया है उन पे आज कि 3 कोई प्रोडक्ट लेंगे। नया साबुन भी आ रहा है ना, आंवला की जो है टैबलेट आ रही हैं, अर्जुन की टैबलेट आ रही हैं, ब्राह्मी की टैबलेट आ रही हैं, अश्वगंधा की टैबलेट आ रही हैं, और एक नया और मशरूम जो पाइन चीड़ पे होता है,
वो एक नया पॉलिस के नाम से एक नया मशरूम आ रहा है, गैनोडर्मा के रूप में हमारे पास एक और नई वैरायटी आ रही है जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। रेंज बढ़ रही है, हमारे पास लोगों की रेंज बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है, और भी नए प्रोडक्ट बहुत सारे पाइपलाइन में। तो दोस्तों मैं यही आपसे मैसेज देना चाहूंगा। ऑफर भी हमारे कंटिन्यू हो गए, लास्ट मंथ तो क्या ताबड़तोड़ आपने बिलिंग करवाई है, ऑफर की मजा आ गया। कंपनी ने भी दिल खोल के दे रखा है कि बंदा, कोई भी बंदा जो 1 अगस्त के बाद ज्वाइन हुआ है, पिछले महीने ज्वाइन हुआ है या इस महीने जो ज्वाइन होगा, उनको 1500 पीवी करने पर एक छोटा स्पुरुलिना, या कोई एक इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है जो 1 साल तक कुछ नहीं खरीदता, उसकी आईडी एक्सपायर आईडी शो करती है हमारी पीवी रिपोर्ट में, उसके लिए भी ये शर्त लागू है कि वो 1500 पीवी करता है तो एक उसे छोटा स्पायरुलिना फ्री मिलेगा। और वहीं अगर उसने 3000 पीवी कर लिए 1 अगस्त के बाद से लेके इस महीने तक, जो लोग जुड़ेंगे उन्होंने अगर इसी महीने 3000 पीवी कर लिए या इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ने 3000 पीवी कर लिए, तो उनको 3 छोटे स्पुलना फ्री मिलेंगे। बेहतरीन ऑफर है, धमाल मचा दो, नए लोगों तक पहुंचाओ। अभी लास्ट मंथ मैंने एक ज्वाइनिंग कराई थी और पेस्ट की बदौलत वो ज्वाइनिंग हुई थी, लास्ट होते होते 3000 पीवी, क्योंकि ऑफर था ना, ऑफर के लालच में, ऑफर के बेनिफिट्स के रूप में कोई भी व्यक्ति इनिशिएटिव एक्शन ले लेता है इंस्टेंटली। अरे यार वाह, 1875 रुपए का माल फ्री मिल जाएगा, एमआरपी बताया करो, 1875 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा मुझे, और 9% का बोनस भी आ जाएगा। लाइक इस तरह से ये भावना पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब आप मिलोगे ना, तभी तो बता पाओगे सर इतना पीवी करेंगे, देखो 10,000 का माल खरीदेंगे तो इतना बोनस आ जाएगा, इतना रिटेल मार्जिन आप कमा सकते हो, और इतना आपका जो है ऑफर का आइटम आ जाएगा। अब ये आप जब नए बंदे से नहीं मिलोगे, नहीं बताओगे, तो किसको बताओगे? पुराना आदमी तो इच्छा होगी करेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं करेगा। तो पुराने जो कर लें उन सबको ये मैसेज तो दे दो, जो नहीं कर रहे उनको छोड़ दो सर। देखो सर, एक बहुत सिंपल सी बात है, जो सो रहा है उसे उठाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता। तो जितने भी आपकी फोर्स है जो काम नहीं कर रही है समझाने के बाद भी, मैं अगर एक फोर्स बना सकता हूं तो मैं दूसरी भी नई फोर्स बना सकता। एक कुम्हार एक अगर मटकी बना सकता है, घड़ा बना सकता है, दीपक बना सकता है, वो दीपक अगर टेढ़ा बन जाता है, मेढ़ा बन जाता है, टूट जाता है, तो अगर मेरे पास वो हुनर है तो मैं नया मिट्टी लेके उसे गूंथ के नया दीपक और नया घड़ा भी बना सकता हूँ। वही सब कला आपके अंदर है, जो कर ले अच्छा है, जो ना करे उसके पीछे सिर्फ उसे इंफॉर्मेशन दो, सिर्फ उसे जानकारी दो और उससे बोल दो तेरे साथ मैं खड़ा हूं, एक कदम खड़ा हूं तेरे साथ, जब चाहेगा तो आ जाना, मैं तेरे साथ लग के काम करूंगा। और नहीं तो अपने वही 10 लोगों वाला फॉर्मूला आपको हर एक आदमी को फॉलो कर, हर एक आदमी को, चाहे वो मैं खुद भी हूं, मैं भी एज ए क्राउन एम्बेसडर, अगर मैं अपना और आगे बढ़ना चाहता हूं या अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक फॉर्मूला हमेशा का याद रखना, ठीक है? तो मुझे भी अब 10 लोगों से मिलना है। आज लास्ट मंथ का 20,000 पीजीपीवी का ऑफर था कि मुझे अपने 20,000 पीजी, हर किसी के लिए था कि 20,000 पीजीपीवी करोगे तो हम आपको ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, ठीक है? मैंने भी उसको चैलेंज लेके 3 नई ज्वाइनिंग करवाई, उनमें से 2 लोगों के 3-3 हजार पीवी कराए और उनको बिलिंग करा के 20,000 पीजीपीवी, मैं भी 20,000 पीजीपीवी के साथ क्वालिफाई हुआ उस ऑफर को। इस टाइप का एटीट्यूड मैं छोड़ सकता यार, क्या होगा 20,000 पीवी, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, नहीं करा, उसे इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाले। अरे जो नहीं हो रहा था, आप सोचो ना सर मेरे तो नहीं होते, ये कंपनी ने ऑफर क्यों डाला? अरे तुम्हारे नहीं होते, अगर तुम ये इस ऑफर की बदौलत करने के लिए फोकस्ड हो जाओगे तो तुम्हें उस जो तुम्हारा कमी थी, तुम्हारी कमी क्या थी? तुम्हारे पीजीपीवी नहीं निकलते थे, पीजीपीवी नहीं निकलते तो डिफरेंस अच्छा नहीं आता था, तुम नई ज्वाइनिंग्स पे फोकस नहीं करते थे। नया जब ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करोगे तो नए लीडर्स कैसे बनेंगे, नए कंज्यूमर्स कैसे बनेंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनेंगे? वो तुम्हारा एक कमी थी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की। पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने 18,000 पे छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने 15,000 पे छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने, उनको मुझे दिख गया क्योंकि मैंने तो फॉर्मूला डाला हुआ है अपने उस पे, मैं तो देख लेता हूँ एक्सेल पे कहाँ पे किसने कितना पिछले महीने था, किसने कितना। एफर्ट ही नहीं डाले सर, एफर्ट तो डालते सर, बहुत से लोगों ने डाले भी होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा, पर ज्यादातर लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न होके, मतलब बिल्कुल पैशनेट होके, नहीं सर एट एनी कॉस्ट मुझे 20,000 पीजीपीवी खड़ा करके वो बोनस लेना ही लेना है, ऑफर लेना ही लेना है। उस टाइप का एटीट्यूड, भूखे जाए प्यास जाए, चाहे मतलब पसीना निकल जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, इस टाइप का एटीट्यूड वाले लोग ही
इतिहास में अपना नाम लिखवा पाएंगे और लिखवा रहे हैं। वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब मैं रोज नहाता भी हूं, जब मैं रोज खाता भी हूं, जब मैं रोज फ्रेश भी होता हूं, तो मुझे अपने डीएक्शन के जो रोज करने के काम हैं वो करने होंगे ही होंगे। और गीता में कहा है, कर्म करना तेरे हाथ में, फल देना मेरे हाथ में। ये कृष्ण जी ने बहुत साफ लिखा है, बहुत साफ लिखा है। और कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। मैं 2 मिनट पूजा करी होगी, बहुत से लोगों ने 2 घंटे भी पूजा करी होगी। मैं नहीं मानता माता लक्ष्मी जी उनसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। वो मेरी दिल से करी गई 2 मिनट की पूजा से भी खुश हो जाएंगी, बशर्ते बाकी के 2 घंटे मैंने कर्म को पूजा मान के अपने कर्म पे भी दिया होता, तो माता लक्ष्मी और ज्यादा खुश हो जाएंगी। ये मेरा मानना है। और इसी इसी थॉट प्रोसेस से मैंने अपने साथ ये टीम खड़ी करी है, ये प्यार खड़ा करा है, लोगों का कैरियर खड़ा करा है, अपना कैरियर खड़ा करा है। और मैं चाहता हूं आप लोग, सब लोग वहां आ जाओ जहां आज मैं हूं, और मैं आपके साथ हूं। मेरे साथ कौन था या नहीं था ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ हूं। डीएक्शन कंपनी आपके साथ है, डॉक्टर लिम आपके साथ है, आपके एक्टिव अप्लायंस आपके साथ है। अपने एक्टिव अप्लायंस जो भी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एक्टिव अप्लायंस है, जो आपकी सफलता के लिए चिंतित है, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ो। वो जो कहते हैं चाहे कुछ हो जाए, उनके उस कहने को मत टालो, अपना दिमाग वहां लगाना बंद कर दो। उन्होंने कह दिया कि 20,000 पे जीपीवी होने हैं तो होने हैं। और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 17 तारीख को रिकॉग्निशन हो रहा है और आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग बुकिंग नहीं करवा रहे हो। मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप 50 लोगों को नहीं लेके जा सकते, कोई टेंशन नहीं है, 5 लोगों को लेके जाओ। अगर वो 5 लोग भी नहीं पहुंचे तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा आपका टीम। और इतने बड़े प्रोग्राम को होने में जो इतने 1 साल तक आपकी टीम उस चीज से ब्लैंक हो जाएगी, और उसके होने वाले फायदे, उस प्रोग्राम के बाद के फायदे आप वंचित रह जाएंगे। तो आई एम वेरी सीरियस टू अबाउट यू। जितने भी लोग हैं अचीवर हैं तो उनको लेके जाओ, और अगर अचीवर नहीं है तो नए लोगों को लेके जाओ। बिजनेस वॉल्यूम इस 17 तारीख के बाद से बढ़ेगा। कोई एक्सक्यूज मत रखो, कुछ भी चुनौती आ जाए, अपने काम को बढ़ाओ सर। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ जाओ, सफल हो जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये दिवाली बहुत प्रॉस्परस हो, आपके सभी सपने पूरे करें। जय डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, हर हर डीएक्शन। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू भाई। वाह, पटाखे भी फूट गए तो थैंक यू। वाह, जबरदस्त दिवाली सेलिब्रेशन हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है। हमेशा बोलते रहो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू।